नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम हमेशा पढ़ लेते हैं बट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं एक एमसीक्यू सीरीज, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे एग्जाम्स में सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी में होता है हमारा गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, इसके बाद पंचायती राज और आर्टिकल्स, हम इसके ऊपर एमसीक्यू लेके आए हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है इसके अंदर, जो पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, वो है कि जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है इन इंडिया। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको, ठीक है, हु इज द गवर्नर अपॉइंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है। ठीक है, स्टेट, जो बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एन इलेक्शन, ये स्टेट गवर्नमेंट करता है इलेक्शन से। ठीक है, दूसरा है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये ऑप्शन ए, ये बी, ए। ठीक है, सी है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ वारंट अंडर द हैंड ऑफ हिज सील। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर। तो इसको सही आंसर है, ये है आपका सी। जो आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट करते हैं, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के जो हैंड होते हैं ना और सील होते हैं, उनके अंदर बेसिकली काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफिस। ठीक है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफिस। ठीक है, कि उनके ऑफिस का कितना कार्य, जैसे प्राइम मिनिस्टर का 5 साल होता है, सीएम का 5 साल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का 5 साल होता है, इनका कितना होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इनका, ठीक है, जो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, कि फिक्स्ड होता है 5 साल के लिए। सेकंड होता है इनडेफिनाइट होता है, सर्विंग एज अ प्लेजर ऑफ द president, limited to 4 years with a possibility of reappointment, elected by the people of the state for a 6 term years। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे कि 5 साल नहीं, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, इनडेफिनिट, सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक। ठीक है, एक्चुअल में ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। वट वट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ गवर्नर। तो ये बहुत इजी है, इसका आंसर जो है ये आपका, जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए वो, और उनकी एज 35 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, कि जो ये क्या पूछ रहे हैं कि जो कौन सी कौन सी चीज है जो बेसिकली ना, कन्वेंशन इज जनरली फॉलोड बिफोर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज अ गवर्नर, कि क्या चीजों को फॉलो किया जाता है किसी पर्सन को गवर्नर बनाने से पहले। ठीक है, तो पहला क्या है, द पर्सन शुड बिलोंग टू स्टेट ही और शी अपॉइंटेड टू, पहला ऑप्शन ये है। द पर्सन शुड हैव प्रियर, कि पहले इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ गवर्नर का। थर्ड है द चीफ मिनिस्टर से, सो बेसिकली इसका वो क्या है कि आपको चीफ मिनिस्टर से एक बार सलाह सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, जिस स्टेट में आप गवर्नर को अपॉइंट करने वाले हैं, जैसे सपोज प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है गवर्नर, तो पहले चीफ मिनिस्टर से सलाह लेने की बात करें। द पर्सन मस्ट हैव सर्व इन द जुडिशरी। ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है उसमें वो सर्व किया होना चाहिए पहले। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। किसी भी स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले वहां की जो चीफ मिनिस्टर है उनसे एक बार कंसल्ट करना, ठीक है, करना पड़ता है इनके अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने नीचे आंसर देख लिया इसका फिफ्थ। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन है वैसे भी ये। व्हाट प्रिविलेज डज द गवर्नर इंजॉय ड्यूरिंग देयर टर्म इन द ऑफिस। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही आंसर है कि इनको इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो और ये इसके आंसर, जो पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और ये जो वेबसाइट जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे हमने अपलोड किया है, इनका नाम है नोट्स वाली दी.com, नोट्स वाली दीदी नोट्स वाली दीदी.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स वाली दीदी.com। ठीक है, चलिए, यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन। अब जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है
वो है कि हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिया। ठीक है, तो पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्न गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसका सही आंसर है, ठीक है, आप सबको पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी आपकी स्टेट में, चाहे आपकी सीएम हो या आपके जितने मिनिस्टर होते हैं, उनको गवर्नर ऑफ द स्टेट क्या करते हैं, है ना, इनको अपॉइंट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द गवर्नर अपॉइंट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले भी पूछा जाता है, ये पीवाई क्यू है और ना, ये आपका पीवाई क्यू, ये पूछा गया हुआ है। तो देखिए, चार स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो गवर्नर है वो किस स्टेट में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मतलब ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आपको ये अपॉइंट करना है। तो इसका आंसर है, इसमें सही आंसर जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये जो एट्थ क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा है कि जो गवर्नर है आपका वो अपॉइंट करता है, ठीक है, करता है हाउ मेनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, आपको पता है जो पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इस टर्म में भी किया है, अगले टर्म से नहीं करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट है वो दो करते थे, दो एंग्लो इंडियन, है ना। तो जो गवर्नर है वो कितने करते थे? इसका सही आंसर है एक, एक नंबर। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सो इन विच केस कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन? ठीक है, कौन से केस में जो गवर्नर है वो कहेगा कि भैया इस बिल को हमने अभी रखा हुआ है प्रेसिडेंट जी जो है हमारे देश के प्रधान, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, उनके कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला है व्हेन व्हेन प्रोविजन इन द बिल अपोज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आपको पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या बोलता है? ये बेसिकली बताता है कि एक स्टेट को लॉ किस तरीके से बनाना चाहिए। व्हेन प्रोविजन इन द बिल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन प्रोविजन इन द बिल कंसर्न द नेशनल इंटेंस, एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अभी जितने भी केस है यहाँ पे सब पे वरीड वर्ड सिचुएशन है ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है बिल, क्या करना, बिल हमेशा अपोज करने की कोशिश कर रहा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट है, वॉलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर कंसर्न कर रहा है, तो उस सभी केस में ये रख सकते हैं प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर होता है बेसिकली प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट इसलिए करते हैं कि भैया आप रहो वहां पे, देखना कि सभी काम कानून के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना टेंथ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डज, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, व्हेन डज गवर्नर एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर? ठीक है, तो इसका सही आंसर है एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। सी इसका आंसर है, एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, इस टाइम पे ये करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है, इन विच सिचुएशन कैन गवर्नर एक्सरसाइज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूशन पावर एज अ एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट? कि मतलब कौन सिचुएशन में वो बिल्कुल अपनी पावर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक एजेंट की तरह, प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह। ठीक है, ये आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट विजिट टू स्टेट, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ठीक है, ये मतलब बेसिकली आपको बताना है कब होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि ये बेसिकली कब होता है, जब उनके एक्सट्रीम पावर होती है, जब ड्यूरिंग द, ठीक है, जब ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट आर नॉट लेड बाय द गवर्नर? कहता है कि कौन सा रिपोर्ट को गवर्नर लेड नहीं करता है, जो लीड होता है बेसिकली उसको नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको बताया। तो देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन जी करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जी करता है, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कंसर्निंग द स्टेट फाइनेंस जी करता है, रिपोर्ट ऑन स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? कि कुछ है नॉट लेड, कौन सा जो है नहीं करता है। ठीक है, तो रिपोर्ट ऑन स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए थर्टीन क्वेश्चन हमारा। ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन हमारा, वट रोल, ये पूछा है इसमें कि वट रोल डज द गवर्नर प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन? ठीक है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये डायरेक्ट अपॉइंट कर देते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर? कि कौन सा पावर उसका नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए 14th का, डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, reversing a bill of the president constitution, nominating member of the Rajya Sabha, appointing the deputy speaker in the absence of। तो ये देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को देखिए, नॉट बोला गया है ना। ये यूपीएससी में जो आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं ना, यूपीएससी के पीसीएस के, हमें बहुत नॉट लगा देते हैं ना। तो नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये इसका काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन? ठीक है, कि कितना मैक्सिमम पीरियड है जहां पे वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स। आई होप ये जो वीडियो है से कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। आप यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप, बिकॉज हमने इसमें क्या है ना, हमने हर सेक्शन से, इनके अपॉइंटमेंट से, इनकी कुछ पावर से, यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। आने वाले चैप्टर्स, आने वाले वीडियो में इसका एक और पार्ट लेके आएंगे हम, जहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी हमने क्या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे उसके फाइनेंशियल पावर को लेके। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में